तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल क्रिएट कर लेता हूँ और इसके अलावा यहाँ पे एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फाइल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे एच टी एम एल का कोड स्ट्रक्चर आपके पास लिखा हुआ आ गया। और अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बेसिकली, मुझे सबसे पहले तो आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के बारे में बताना है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग होती क्या है। देखिए, अगर मैं अपनी यहाँ पे वेबसाइट जो हमने कल क्रिएट की थी, उस वेबसाइट को यहाँ पे अगर मैं ओपन करता हूँ, ये जो हमने कल वेबसाइट हमने फ्रंट एंड क्रिएट किया था, इस वेबसाइट को अगर मैं यहाँ पे इसका साइज़ यहाँ से मैं छोटा करता हूँ, ठीक है। तो शायद अगर हम यहाँ से इसका छोटा कर देंगे तो आप खुद देखेंगे कि इसका साइज़ अगर यहाँ से हम छोटा करते हैं तो ये कुछ अजीब सा आ रहा है, ठीक है। कुछ सेक्शंस हैं जो कि ऊपर नीचे आ रहे हैं और ये एक अजीब सा, मतलब कि जैसे अगर मोबाइल पे स्क्रीन पे खुलती है और अगर बड़ी स्क्रीन पे खुलती है तो उसके ऊपर प्रॉपर डिज़ाइन आपका जो है ना उस तरीके से शो नहीं हो रहा होगा जिस तरीके से आपने क्रिएट किया है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मीडिया क्यूरीज़। सही, तो मीडिया क्यूरीज़ का एक बहुत ज़्यादा अहम रोल है जो कि आपको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग में काम देता है। तो इस वेब को हमें रिस्पॉन्सिव भी करना है और उससे पहले मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स देके समझा देता हूँ कि रिस्पॉन्सिव के लिए हमारे पास मीडिया क्यूरीज़ किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और सेकंड थिंग कि मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं यहाँ पे बेसिकली 4 या 5 डिव क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 5 डिव क्रिएट कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल। सबसे पहले आपके पास आती है वाइड स्क्रीन। वाइड स्क्रीन का मतलब क्या, जो आपकी बड़ी स्क्रीन्स होती हैं, एलसीडी हो गई, एलईडी हो गई, उनकी जो स्क्रीन्स होती हैं बड़ी स्क्रीन्स, तो उसके लिए पहले हम वाइड स्क्रीन के लिए हम यहाँ पे काम करेंगे वाइड स्क्रीन। और यहाँ पे मैं एक H1 का टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वाइड स्क्रीन। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं एक और आईडी, यहाँ पे एक और डिस्क क्रिएट कर रहा हूँ जिसकी आईडी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ नॉर्मल स्क्रीन। नॉर्मल स्क्रीन का मतलब ये है कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती हैं, सही है, तो उसके ऊपर नॉर्मल स्क्रीन पे हम काम करेंगे, नॉर्मल स्क्रीन। और इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे नॉर्मल के बाद आपके पास आता है टैबलेट और टैबलेट के बाद आता है मोबाइल। और अगर आपको कुछ लैंडस्केप पे अगर आपको चाहिए तो वो भी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो, वैसा भी मुझे नीड नहीं है। अभी मैंने सिंपल 4 डिव क्रिएट किए और इसको हम कर देते हैं टैबलेट और इसको कर देते हैं मोबाइल, ठीक है। तो ये टैबलेट की स्क्रीन हो गई आपके पास और ये हो गई मोबाइल स्क्रीन। इन सबको मैंने H1 के अंदर किया है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद जो है कुछ मोबाइल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसकी विड्थ तकरीबन 300 पिक्सल से भी कम होती है, तो उसके ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा। अभी हम नॉर्मली 500 पिक्सल पे ही काम करेंगे मोबाइल स्क्रीन पे। तो जिन मोबाइल स्क्रीन की 500 पिक्सल होगी विड्थ, तो उसके ऊपर हमारी जो वेब है वो सही तरीके से काम करेगी। अभी हम 500 पिक्सल पे कर रहे हैं, तो अगर कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिसपे 300 पिक्सल की विड्थ होती है, तो उसके ऊपर भी आप मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इंटरनल स्टाइलिंग अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। और इंटरनल स्टाइलिंग के लिए मैं यहाँ पे स्टाइल के टैग यूज़ करूँगा हेड के अंदर। और इसके अलावा मैं यहाँ पे पहले थोड़ा सा बॉडी को डेकोरेट कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर लेके आ जाते हैं, लाइट सा कोई कलर ले लेते हैं, ठीक है। और कलर जो है हैश 333 और फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और इसको कर देते हैं 60 पिक्सल, सही है। और टेक्स्ट अलाइन
सेंटर कर देते हैं और पैडिंग कर देते हैं टॉप 200 पिक्सल, और इसको मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ ताकि हमारा जो आउटपुट है वो हमें सही तरीके से दिख सके। तो फॉन्ट साइज हमने बहुत ज़्यादा कर लिया है, 40 कर लेते हैं, सेव करते हैं। 40 भी इनफ है, या हम इस फॉन्ट साइज हटा ही देते हैं तो अब सही है। सही, तो H1 का बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट आ रहा है वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहा होगा। देन इसके बाद हमें यहाँ पे इसको अब थोड़ा सा डेकोरेट करना है। सही है, तो डेकोरेट करने के लिए एक डेकोरेशन तो हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो इसको चलो कर लिया हमने, ठीक है। अब थोड़ी सी इसकी मीडिया एक्टिविटीज के बारे में भी देख लेते हैं, और मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, इसको भी मैं यहाँ पे साइड पे लेके आ रहा हूँ और कंट्रोल बी, और अब यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, जितने भी H1 है उन सबको डिस्प्ले कर रहा हूँ नन। तो मेरे पास जितने भी यहाँ पे मैंने H1 यूज किए थे उन सबको हटा दिया मैंने, मतलब कि डिस्प्ले नन कर दिया। अब मैं यहाँ पे मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर रहा हूँ, और मीडिया क्यूरीज अप्लाई करने के लिए मैं ऐड मीडिया के यूज करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉडी को डेकोरेट करना है तो मैं बॉडी का टैग इसको सेलेक्ट करके टारगेट कर सकता हूँ। किस तरीके से, मैं यहाँ पे मैक्स विड्थ लिखूँ या मिन विड्थ लिखूँ वो आपके ऊपर मर्जी है। यहाँ पे जैसे मैं मैक्स विड्थ लिख रहा हूँ 500 पिक्सल, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है मैक्स और मिन का मैं अभी बताता हूँ। तो मैक्स विड्थ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 500 पिक्सल, और आपको किस तरीके से लिखना है, एट मीडिया एंड मैक्स विथ कॉलन देन 500 पिक्सल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना है यहाँ पे। और अब ये क्या करेगा, 500 पिक्सल, इसको जैसे ही 500 पिक्सल मिलेगा तो उसके ऊपर यहाँ इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग हुई होगी वो 500 पिक्सल के अंदर उसको स्टाइल जो हमने यहाँ पे स्टाइलिंग की होगी वो सारी स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई कर देगा 500 पिक्सल की विड्थ पे। फॉर एग्जाम्पल मुझे इन दोनों को यहाँ पे स्टाइल करना है, तो मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, यहाँ पे टारगेट करता हूँ। सबसे पहले तो बॉडी को मैं टारगेट करता हूँ यहाँ पे इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ कि 500 पिक्सल पे मुझे क्या चाहिए, मुझे बैकग्राउंड कलर बॉडी के अंदर कर दो लाइट पिंक। सही है, और सेकंड ये कि 500 पिक्सल पे इसको मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद आपने देखा 500 पिक्सल पे क्या हो गया, मेरा जो बैकग्राउंड कलर है पिंक हो गया। अब मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये 500 पिक्सल नहीं रहा क्योंकि ये बढ़ चुका है। अगर मैं दोबारा इसको कम करता हूँ, जैसे ही इसको 500 पिक्सल मिलेगा उसकी जो विद इसको 500 पिक्सल मिली, और उसने इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग हुई हुई होगी, जो अप्लाई हमने यहाँ पे की हुई है स्टाइलिंग, वो 500 पिक्सल के अंदर रहते हुए सारी स्टाइलिंग इसके ऊपर अप्लाई कर देगा। जितनी इसको विद 500 पिक्सल जैसे इसको मिल जाएगी, तो जैसे हमने यहाँ पे 500 पिक्सल पे बॉडी पे बैकग्राउंड कलर चेंज किया हुआ लाइट पिंक, तो 500 पिक्सल पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, ये 500 पिक्सल नहीं है, तो अब इसका कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो बैकग्राउंड कलर उसी को रीड करेगा जो हमने दिया हुआ है ऊपर टॉप पे। तो जैसे ही इसको 500 पिक्सल मिलेगा यहाँ पे, तो अब इसका कलर चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिन विड्थ और मैं सेव करता हूँ, तो मिनिमम विड्थ में इसको पता नहीं चलेगा कि अब मिनिमम इसको कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। तो इसको पता नहीं कि कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए, तो ये पूरे ब्राउजर को समझेगा कि अब ये मिनिमम विड्थ है मेरी, ठीक है। तो इसको हमने मैक्स विड्थ तो बता ही नहीं है कि कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। तो अब ये पूरे पे 500 पिक्सल अब ये काउंट नहीं करेगा, अब इसको मैक्स विड्थ इसको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर मैक्स विड्थ जब तक आप डिफाइन नहीं करोगे तब तक इसको क्लोजिंग एरिया पता नहीं चलेगा मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक इस कलर को अप्लाई करना है। तो हमने बिल्कुल देखें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग पे, और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग क्या होती है तो उसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपके पास आता है मीडिया। क्या आता है, एट मीडिया। तो इसको हम बोलते हैं मीडिया क्यूरीज, ठीक है। और जब भी आपको फॉर एग्जांपल किसी भी विद पर मतलब कि फॉर एग्जांपल मुझे 500 पिक्सल पर स्टाइलिंग चेंज करनी है, 500 पिक्सल पे स्टाइलिंग चेंज करनी है। हमने बाय डिफॉल्ट इसकी स्टाइलिंग क्या दी हुई है, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन दिया हुआ है, कलर दिया हुआ है #333, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया हुआ, पैडिंग टॉप दी हुई है। अब इसी को मुझे टारगेट करना है, इसी बॉडी को मुझे टारगेट करना है, और मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है कब, जब मेरी 500 पिक्सल विड्थ हो जाए, जब मेरी 500 पिक्सल
विथ हो जाए। तो जैसे ही इसको 500 पिक्सल विथ इसको मिलेगी, अब यहाँ पे इसको 500 मिल गई पिक्सल विथ, तो यहाँ पे इसका कलर हमने यहाँ पे डिफाइन किया बॉडी के अंदर क्या, लाइट पिंक। तो इसको लाइट पिंक ये अप्लाई हो जाएगा। अब इसके अंदर दो चीज होती है, एक होता है मैक्स विथ, एक होता है मिनिमम विथ। अब मैक्स विथ और मिन विथ का मकसद क्या है, अगर मैं यहाँ पे मिन विथ लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ मिन विथ और सेव करता हूँ, अब इसको पता नहीं चलेगा कि मेरी मैक्स विथ का है, तो कहाँ से लेके कहाँ तक मुझे कलर अप्लाई करना है, तो अब वो चीज इसको पता नहीं चलेगी। तो सबसे पहले जब भी आप छोटी स्क्रीन से आप स्टाइलिंग करते हो और आहिस्ता आहिस्ता देन आप बड़ी स्क्रीन पे आते हो, तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा मैक्स विथ। तो इसको अभी बताना है कि मैक्सिमम विथ आपकी कितनी होगी, 500 पिक्सल। तो जैसे ही इसको 500 पिक्सल यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जैसे ही इसको 500 पिक्सल मिलेगा मैक्स विथ के अंदर, तो ये क्या करेगा, उस इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग हुई होगी वो अप्लाई कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने H1 को डिस्प्ले नॉन किया हुआ है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक आईडी जो हमने यहाँ पे क्रिएट की थी, कौन सी क्रिएट की थी, टैब मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे मैं आईडी यूज करता हूँ हैश मोबाइल, और मैं यहाँ पे H1 को टारगेट कर रहा हूँ और इसको बोल रहा हूँ डिस्प्ले लॉक। सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे मोबाइल जो है एम कैपिटल है, तो मैं स्मॉल कर लेता हूँ, टीवी स्मॉल कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो अब मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, हेडिंग मेरी डिस्प्ले हो गई। यहाँ पे मैंने डिस्प्ले नॉन दिया हुआ था, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, H1 डिस्प्ले ब्लॉक किया तो वो ब्लॉक से मेरे पास शो हो जाएगा। तो अब जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, बड़ा करता हूँ, इसकी विड्थ इंक्रीज करता हूँ, तो अब ये मेरे पास वही स्टाइलिंग आ रही है जो हमने यहाँ पे बाहर दी हुई थी, सही, मीडिया क्यूरीज के बाहर। अब इसको जैसे ही 500 पिक्सल मिलेगा, सही, जैसे ही इसको 500 पिक्सल मिला, जैसे मैंने इसको इसकी स्क्रीन छोटी की और इसको 500 जैसे ही मिला, यहाँ पे देखिए 500 जैसे ही इसको मिलेगा, तो H1 को ये कर देगा डिस्प्ले ब्लॉक, और बैकग्राउंड कलर को कर देगा लाइट पिंक। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ रेड, सेव करता हूँ, और अब देखें 500 पिक्सल पे ये रेड कलर इसने अप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूँ इसका साइज, तो वो फिर ऊपर वाले को रीड करेगा, ठीक है, जो हमारी मेन स्टाइलिंग होगी। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे 500 पिक्सल से टैबलेट स्क्रीन पे काम करना है। तो 8 मीडिया दोबारा लगाऊंगा। तो ये मीडिया लगाने के बाद मैं यहाँ पे तो डिफाइन करूंगा मैक जीएसएन। तो यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 500 पिक्सल डिफाइन की थी, तो अब मुझे यहाँ पे मिनिमम विड्थ डिफाइन करनी होगी कि आप 501 से स्टार्ट करें, ठीक है, 501 मतलब कि 501 से स्टार्ट होगी मिनिमम विड्थ अब, और एंड करके हम यहाँ पे बताएंगे कहाँ से लेके कहाँ तक जाए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मैक्स विड्थ 746 पिक्सल तक जाए, और ये सेमीकोलन नहीं आएगा। और अब इसके अंदर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, एक सेकेंड, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और मुझे यहाँ पे चाहिए दूसरा कलर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लेके आता हूँ ब्लू कलर, सही है, और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। और अब मोबाइल, अब मुझे मोबाइल की जो है H1 को नहीं करना, मुझे टैबलेट के H1 को डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो टैबलेट का जो H1 है उसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है। तो मैं अब जैसे ही इसको 746 पिक्सल मिलेगा, देखें, अब जैसे ही इसको 746 पिक्सल मिला, और अब ये गैप देखें 746 पे इसको, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, और जो H1 है डिस्प्ले ब्लॉक जो इसको हमने दिया हुआ है वो भी आपको शो हो रहा है। अब जैसे ही इसकी विथ 746 खत्म हो जाएगी, कहाँ से स्टार्ट करेगा ये, 501 से इसने 501 पिक्सल से इसने स्टार्ट किया। जैसे मैं स्ट्रेच करूंगा, बड़ा करूंगा या इसकी मैक्सिमम विथ इंक्रीज करूंगा, 501 से स्टार्ट होगी इसकी विथ, और कहाँ तक जाएगा, 746 पिक्सल तक जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड करके दूसरे ब्रैकेट में बता दिया कि मैक्सिमम विथ कहाँ तक होनी चाहिए। तो मैक्सिमम विथ हमने इसको बता दी कि 746 तक होनी चाहिए। जैसे ही मैं इसको ऐसे ऐसे स्ट्रेच करूंगा, और जैसे ही इसको 746 पिक्सल मिल जाएंगे, तो वो वहीं तक स्टाइलिंग करेगा, और 1046 के बाद वो दोबारा मैन स्टाइलिंग पे आ जाएगा, जो आपने मैन स्टाइलिंग जिस तरीके से आप देते हो विदाउट मीडिया क्यूरीज। तो मुझे यहाँ तक बताएं, क्लियर है? जी।
अब इसी को मैं दोबारा कॉपी करता हूँ और मुझे अब क्या करना है, मुझे फॉर एग्जांपल अब 1046 से, तो मैं चाह रहा हूँ कि 1046 से नहीं 745 से स्टार्ट हो मिनिमम विथ, क्योंकि 46 तो टैबलेट के लिए हमने यहाँ पे बता दी थी, टैबलेट के लिए। और ये कहाँ तक जाए, नॉर्मल स्क्रीन तक जाए, 1200 पिक्सल तक जाए। और हमारी नॉर्मल स्क्रीन के लिए हमने आईडी डिफाइन की थी यहाँ पे नॉर्मल, तो आप नीचे देख भी सकते हैं हमने यहाँ पे नॉर्मल आईडी डिफाइन की हुई है। और मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको मोबाइल स्क्रीन मिल रही है 500 पिक्सल पे। देन जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करूँगा 746 पिक्सल तक, इसका हमने कलर चेंज नहीं किया है, कलर इसका चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता भी चले। और इसका कलर कर देते हैं लाइट सैल्मन। और अब इसको जैसे ही मैं स्ट्रेच करूंगा तो नॉर्मल स्क्रीन पे बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। और H1 पे जो है हमने नॉर्मल पे डिस्प्ले ब्लॉक दिया है, तो नॉर्मल स्क्रीन भी आपको दिख रही है। अब जैसे ही मैं इसको 1200 पिक्सल इसकी जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे, देन वो दोबारा अपनी कस्टम स्टाइलिंग पे आ जाएगा, तो जो हमने मैंने स्टाइलिंग दी हुई है। और दोबारा मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। और अब मैं इसके अंदर मैक्सिमम विड्थ नहीं बता रहा। अब मैक्सिमम अगर मैं इसको विड्थ बताऊंगा तो वो एक पर्टिकुलर एक स्क्रीन होगी उसका साइज बताना होगा, जो कि बड़ी स्क्रीन के लिए पता नहीं कि कितनी बड़ी स्क्रीन हो सकती है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ मिनिमम विड्थ 1201 से स्टार्ट हो, और वो जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो उस पे ये स्टाइलिंग हमारी दिखे। तो 1201 से स्टार्ट हो, और बैकग्राउंड कलर जो है इसका हम कर देते हैं लाइट्स, ये ये कलर अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पे जो हमने आईडी दी है वाइट क्वीन की, सेव करते हैं। और अब 1200 के बाद जैसे ही इसको यहाँ पे देखें मोबाइल स्क्रीन 500 पिक्सल, देन यहाँ पे मीडिया एक्यूरेसी हमने अप्लाई किया हुआ टैबलेट के लिए 501 से स्टार्ट होगा, देन 1046 तक जाएगा, तो वो टैबलेट स्क्रीन होगी आपकी। और जैसे ही इसको 746 कंप्लीट हो जाएंगे, 745 से स्टार्ट करेगा और 1200 पिक्सल तक आपकी नॉर्मल स्क्रीन होती है, नॉर्मल स्क्रीन दिखा रहा है। और वाइड स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट होगी मिनिमम विद 1201 से, और वो सोन चलती रहेगी, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी आपकी वहाँ पे वो स्टाइलिंग आपको दिखाता रहेगा। तो 1201 से ये कस्टम जो आपकी स्टाइलिंग है, जो आपने स्टाइल मीडिया एक्यूरेसी में अप्लाई किया हुआ है, तो जो स्टाइलिंग आपने अप्लाई की होगी वो सारी स्टाइलिंग आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो मुझे बताएं यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन? जी। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ, जैसे यहाँ पे मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ और इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मोटो गैलेक्सी S5 पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन पे रेड कलर शो कर रहा है, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन। तो जैसे मेरे पास ये कुछ मोबाइल हैं, तो इन सब की पिक्सल यहाँ पे आप विद देख सकते हैं कि 500 के अंदर आ रही है, 320 आ गया, देन ये देखें 360 आ गया, S5 360 है, iPhone 7 375 है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं 500 पिक्सल के अंदर आ रही हैं। अगर मैं टैबलेट्स की बात करता हूँ, आईपैड हो गया, आईपैड पे नॉर्मल स्क्रीन दिखा रहा है, सही है। इसके अलावा सरफेस डुओ पे टैबलेट की स्क्रीन दिखा रहा है। तो ये जो विथ हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है उस हिसाब से ये उसको कंसीडर करेगा और उसको लेते हुए चलेगा। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपको लैंडस्केप में करना है तो आप यहाँ से लैंडस्केप भी चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से आप अपना साइज भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो जी, सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। जी, आप मैक्सिमम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपकी कस्टम स्टाइलिंग है। तो आप मैक्सिमम हाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइट हम बहुत कम यूज़ करते हैं। वो कुछ ऑप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे हम हाइट के यूज़ करते हैं। वैसे विथ पे ही मीडिया एक्यूरेसी का काम हो रहा होता है। तो ये आपके ऊपर है, जब आप लैंडस्केप पे काम करेंगे तो वहाँ पे आप जो है हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं, मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट, दोनों चीज़ आप डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अच्छा, तो अब हम अपने हमने जो कल वेबसाइट क्रिएट की थी, तो उसको देख लेते हैं आज, ठीक है?
और उसको देखने के लिए मैं दिखा देता हूँ पहले। हमारी ये वेबसाइट है, सही। और मैं इसको जैसे मैं यहाँ से जी सॉरी, आपकी तरफ आई थिंक इंटरनेट का इशू होगा। और मुझे स्टूडेंट्स बताएं, स्क्रीन सही दिख रही है? पर आई थिंक आपका इंटरनेट का इशू होगा। तो अब हमें क्या करना है? अ, अब हमें ये काम करना है बेसिकली यहाँ पे। ये एक जो है अजीब सी वेबसाइट अब दिख रही है, सही है, क्योंकि 500 पिक्सल पे बिल्कुल एक अजीब सा फॉर्मेट है। अब इसको हमें थोड़ा सा बेहतर करना है, सही। तो अब इसको हम बेहतर करते हैं किस तरीके से? तो मैं यहाँ पे CMD लिखता हूँ और COD स्पेस डॉट। और अब हमें इसको बेहतर करना है। तो बेहतर करने के लिए स्क्रीन बहुत अटक रही है यार। मेरी तरफ से तो इंटरनेट सही है, मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा। मैं चेक कर लेता हूँ यार, मेरी तरफ से तो इंटरनेट सही चल रहा है। अब सही दिख रही है स्क्रीन, या भी मसला कर रहा है? इनके पास क्यों नहीं दिख रही सही से? आवाज़ सही नहीं आ रही, आवाज़ सही नहीं आ रही। फिर अच्छा, एक सेकंड, मैं अपना ब्रॉडबैंड कनेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है। चलो अब चेक करते हैं। अब बताओ मुझे, अब स्क्रीन सही दिख रही है? अब सही है या अभी भी इशू दे रहा है? जैसे मैं अभी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो दिख रहा है सही से? अब बेहतर है? सही है। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अप डाउन कर रहा हूँ स्क्रॉल, तो दिख रहा है? अब ऐसा यार, मसला अभी भी आपके साथ आ रहा है। ऐसा एक काम करो कि अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट करके दोबारा कनेक्ट करके, हाँ, दोबारा ज्वाइन करके देखो एक दफ़ा। मैं आपका एक्सेप्ट करता हूँ। फिर हम इस वेबसाइट को जो है सही तरीके से बनाते हैं। फराज, रिकॉर्डिंग आपने स्टार्ट की है?
तो मुझे अब बताएं, स्क्रॉल कर रहा हूँ, दिख रहा है? अब सही है। चलो फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया बेसिकली, अब हमें क्या करना है। अब हमने ये जो कल प्रोजेक्ट बनाया था, जो मेरी कल की रिकॉर्डिंग है वो आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव करना है, मतलब एक प्रॉपर डिज़ाइन में लेके आना है। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि ये अगर मैं इसको बिल्कुल 500 पिक्सल पे लेके आ रहा हूँ मोबाइल एक्सपीरियंस पे, तो ये अजीब सा डिज़ाइन हो गया। जो हमने डिज़ाइन किया था वो लग ही नहीं रहा है। सही है, तो ये थोड़ा सा मसले मसाइल आ रहे हैं यहाँ पे, जो कि मेरे पास बिल्कुल अजीब सी वेबसाइट लग रही है। और इसको अब डिज़ाइन करना है, तो डिज़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पे एक अलग से मोबाइल डॉट सी एस एस की क्लास बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैं अपनी जो सी एस एस की जो मीडिया क्यूरीज हैं वो मैं अप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे इसके नीचे मैं लिंक करवा रहा हूँ सी एस एस को जो हमने अभी क्रिएट की है। तो मोबाइल डॉट सी एस एस की फाइल में यहाँ पे लिंक करवा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं मोबाइल पे आता हूँ और मैं ऐड मीडिया, और मीडिया पे यहाँ पे बता देता हूँ कि मेरी मैक्स विड्थ कितनी होनी चाहिए, 500 पिक्सल। और इसके अंदर अब मुझे सबसे पहले तो नेव बार और ये सारी चीज़ें बतानी है। तो बॉडी और एच टी एम एल का मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने बाय डिफ़ॉल्ट 20 पिक्सल लिया होता। तो हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज जो है 16 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि 500 पिक्सल पे 16 पिक्सल आपको यहाँ पे पता चले। देन इसके अलावा हमने यहाँ पे फॉन्ट साइज 16 पिक्सल बता दिया। और इसके बाद हमने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी सेव करना है, ताकि मोबाइल की जो फाइल है वो भी हमारे साथ चले। और इसके बाद यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा नेव बार को देखना है। तो ये नेव बार क्या क्या इशू है। तो नेव बार का हमने जो आईडी क्रिएट की थी नेव बार की, पहले चेक कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करके अप्लाई हो रहा है 500 पिक्सल पे, येस और नो। और मेरी मैक्स विथ, आई थिंक ये अप्लाई नहीं कर रहा, इसके ऊपर कलर अप्लाई नहीं हो रहा। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने इसको लाइव सर्वर से ऑन नहीं किया है। तो उसको बार बार हमें रिफ्रेश करना पड़ता, तो हमने इसको लाइव सर्वर से ऑन करना है। तो देख सकते हैं आपके पास ये इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, फॉन्ट साइज भी इसका कम हो गया। तो मुझे बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज नहीं करना, अभी वही रहने देना है। तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। अगर मैं फ़ॉन्ट साइज़ हटा दूँ, सेव करता हूँ, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। और मैं बॉडी पे जाके फ़ॉन्ट साइज़ इसका मैं कम कर देता हूँ, अब थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। देन इसके बाद हमने जो हैश नेव बार, यहाँ पे हमने क्लास दी हुई थी लोगो को। तो हमने यहाँ पे क्लास दी हुई लोगो, और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो कम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कर लेते हैं 20 पिक्सल। तो ये अब थोड़ा-सा बेहतर लग रहा है। देन इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हमने कम कर दिया। और अब हमें क्या करना है, जो हमारा ये हेडर है, हमने इसको हेडर की एक आईडी दी हुई थी, हेडर। और हेडर के अंदर जो H1 है उसको हमें यहाँ पे चेंज करना है। उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है हमने 60 पिक्सल दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं 40 पिक्सल। तो आप चेक कर सकते हैं कि H1 की जो आईडी है, जो H1 को हमने टारगेट किया था उसका फ़ॉन्ट थोड़ा-सा कम हुआ है। देन इसके बाद थोड़ा-सा और कम करते हैं 30 पिक्सल। आई थिंक ये अप्लाई हो नहीं रहा, चेक कर लेते हैं क्या इशू है। हमने आईडी क्या दी है, हेडर, और हेडर के अंदर हेडर कंटेंट हमें देना है पहले, डॉट हेडर कंटेंट देन H1। तो 30 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम हो गया। देन 40 पिक्सल बेटर लग रहा है। और लाइन हाइट इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 1.3 EM, सही है। और इसके अलावा हैश हेडर और डॉट हेडर कंटेंट, और इसके अंदर
जो पैराग्राफ है उसको हमें टारगेट करना है, उसको फॉन्ट साइज हमें कम करना है। तो फॉन्ट साइज 16 पिक्सल करके चेक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कम हो गया। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। और बटन हमारा जो है पीटीएन जिसको क्लास तो हमने क्लास दी हुई थी उसी को उसको हम वैसे के वैसे ही रखते हैं, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करते। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, मैंने सारी क्लासेस उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं की। जो प्रॉपर्टीज मैंने मुझे चेंज करनी है तो मैं उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूँ, किस तरीके से उसके उसको टारगेट करते हुए हैश नेवर डॉट लोगो को। तो मैं टारगेट उस क्लास को टारगेट करते हुए मैं उस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको 500 पिक्सल से बड़ा मतलब कि इसकी विड्थ इंक्रीज करूंगा तो ये देखेंगे दोबारा वो अपनी शक्ल में आ गया। और जैसे ही मैं 500 पिक्सल पे लेके आऊंगा तो 500 पिक्सल पे इसको रीड करते हुए जो भी मैंने यहाँ पे कस्टम स्टाइलिंग की हुई है 500 पिक्सल पे, तो वो उसको 500 पिक्सल पे जो भी मैंने स्टाइलिंग की उसको रीड करेगा और वो ओवरराइड करके आपको दिखा देगा। लेकिन याद रहे आपको यहाँ पे जो लिंक देना है रिस्पॉन्सिव का सीएसएस का उसके नीचे देना है। आप चाहो तो आप इसी के अंदर भी काम कर सकते हो, स्टाइल डॉट सीएसएस के बिल्कुल बॉटम पे जाके मीडिया क्यूरीज अप्लाई कर सकते हो। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि रिस्पॉन्सिव की आप क्लास हमेशा जो फाइल है अलग बनाए। सही, तो हमारे ये अबाउट पेज सॉरी हेडर और नेव बार प्रॉपर हो चुका है। अब हमें थोड़ा सा इसके ऊपर इसको डिज़ाइन करना है, तो ये भी थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो इसको बेहतर करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो नेव बार था तो मैं यहाँ पे कमेंट करके दिखा देता हूँ। ये नेव बार था, सही है। और ये हेडर है, इसको भी कमेंट कर देते हैं। और अब हम काम करेंगे इंट्रो सेक्शन पे, और इंट्रो सेक्शन पे काम करेंगे। तो इंट्रो सेक्शन पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही हैं पहले वो चेक कर लेते हैं। इंट्रो सेक्शन पे हमने क्या स्टाइलिंग की हुई है, इंट्रो सेक्शन पे हमने सारी चीज़ें स्टाइलिंग की हुई हैं। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ। और जो चीज़ें काम की हैं, जैसे यहाँ इंट्रो सेक्शन की 100 VH दी हुई है तो हम इसको कर देते हैं 50 VH। सही, 50 VH किया, देन ये 50 VH हो गया, ठीक है। और इसके अलावा 58 VH, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो मैं इसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ। 80 लुक्स बेटर। देन इसकी जो हमने विड्थ यहाँ पे डिफाइन की हुई है मिनिमम हाइट, इसको वही रखते हैं। और इसको अभी अगर यूज़ नहीं किया तो हम यहाँ पे इसको अभी हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। सही, अभी हमने इसको यूज़ नहीं किया तो उसको आप इग्नोर करो, क्योंकि जितना कम कोड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी वेब रन जल्दी होगी। और दूसरा क्या है, हमें यहाँ पे पैडिंग टॉप 50 पिक्सल करके चेक करते हैं। लुक बेटर थोड़ी सी और कम करते हैं, 20 करते हैं। 20 बहुत ज़्यादा हो गया, कम हो गया। 30 पे चेक करते हैं, 30 सही है। 25 कर देते हैं, सही। 25 पे चेक करते हैं, सही, बेहतर है। और इसके अलावा टेक्स्ट लाइन हमने सेंटर किया हुआ है तो हम इसको कर देते हैं जस्टिफाई, ताकि ये थोड़ा सा बेहतर लगे। और पैडिंग टॉप हमने बहुत ज़्यादा दी हुई है, 100 करके चेक करते हैं। और जस्टिफाई से मज़ा नहीं आ रहा, सेंटर ही रहने देते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसकी विड्थ कम कर सकते हैं, जो आपने यहाँ पे इमेज को यहाँ पे विड्थ दी हुई है कितनी, 50%। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं 30% देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि आप यहाँ से इसकी विड्थ भी कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप जिस हिसाब से स्टाइलिंग करेंगे उस हिसाब से आपको जो है कोड आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने 40% किए तो 40% इस तरीके से हो गया और कंटेंट आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा होगा। तो ये आपके ऊपर है, अगर आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज रिमूव कर दें, ठीक है। तो मैंने 50% ही रखा हुआ है और टेक्स्ट जो आ रहा है उसी तरीके से। देन मैं बीटीएन लाइट को थोड़ा सा यहाँ पे
उसकी पैडिंग कम कर रहा हूँ ताकि कुछ बेहतर लगे, हमारा बीटेन थोड़ा सा छोटा लगे। तो मैं यहाँ पे पैडिंग जो हमने यहाँ पे दी हुई थी 5-6 पिक्सल देता हूँ टॉप बॉटम, और 12 पिक्सल देते हैं लेफ्ट एंड राइट। तो चेक कर लेते हैं बीटीएन लाइट सही है, अब थोड़ा सा बेहतर है। और इसको मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ें मेरी ओवरफ्लो कर रही है, तो मेरा टेक्स्ट नीचे तक जा रहा है और मुझे ये नहीं करवाना। तो मैं एक काम करता हूँ, 500 पिक्सल पे जो मेरा बॉक्स है उसकी विथ हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है कितनी, उसकी विथ यहाँ पे हमने 33.3% डिफाइन की हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, मोबाइल पे आता हूँ, विथ इसकी मैं डिफाइन करता हूँ 100%, और मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरी विथ वो जो 33.3% में कन्वर्ट हो रही थी, अब वो बिल्कुल 100% पे आपको कवर करके दे रहा है। तो अब थोड़ी सी ये जो वेब है हमारी बेहतर लग रही है, और आप चेक कर सकते हैं कि 500 पिक्सल पे अब ये कुछ बेहतर लग रही है। ठीक है, तो 500 पिक्सल पे आप ये चेक कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको इसका साइज इंक्रीज कर रहा हूँ, वो दोबारा अपनी शक्ल पे आ रही है। तो वो जो हमने मैन स्टाइलिंग की हुई है तो वो ही दिखा रही है, और 500 पिक्सल पे जो हमने स्टाइलिंग अप्लाई की हुई थी तो वो प्रॉपर कंडीशन में आपकी स्टाइलिंग अप्लाई होके यहाँ पे शो हो रही है। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ तक क्लियर है, यस और नो, देन मैं उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। 500 पिक्सल सब मोबाइल पे तो चलो वो तो रीड कर लेगी, लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई उससे छोटा मोबाइल होगा तो फिर उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर कुछ मोबाइल होते हैं जो 300 पिक्सल से कम होते हैं, सही है, तो विथ जिसकी 300 पिक्सल से कम होती है तो उसके ऊपर आपको स्टाइलिंग करनी पड़ेगी। वैसे सारी मोबाइल्स पे 500 पिक्सल नॉर्मली चल जाती है, और कुछ मोबाइल्स होते हैं जिनकी स्क्रीन कम होती है, उनकी विथ उनकी जो विथ इंक्रीज सॉरी क्या बोलते हैं जो विथ है, तो ये मैक्सिमम जो विथ होती है वो उनका साइज कम होता है, तो आप उस साइज पे भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट आई करता हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट आई यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ये गैलेक्सी फोल्ड है तो ये कितने पे 280 पे 280 पिक्सल इसकी क्या है विथ है। तो आप ये चेक कर सकते हैं 280 पे थोड़ा सा ये बिल्कुल मामला यहाँ पे खराब हो गया। तो 280 पिक्सल पे भी आपको फिर वो 300 पिक्सल पे काम करना पड़ेगा। तो हर मोबाइल के लिए अलग अलग स्क्रीन पे आपको जो उसकी विथ होगी, कस्टम विथ होगी, उसको देखते हुए आपको काम करना है, क्योंकि आपकी वेब जो है ऐसी होनी चाहिए कि बिल्कुल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए। अभी तो मैंने 500 पिक्सल पे ही किया है, क्योंकि अगर मैं 500 पिक्सल्स के जो मोबाइल्स हैं उसके ऊपर चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखें 360 आ रहा है। तो उसके ऊपर हमारे पास कुछ मोबाइल्स के ऊपर स्क्रीन सही आ रही होगी, और कुछ मोबाइल्स के ऊपर स्क्रीन जो है हमारी प्रॉपर तरीके से शो नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो फिर आपको पर्टिकुलर मोबाइल की जो स्क्रीन है उसको टारगेट करना पड़ेगा। समझ आया? जी एहसन। ये हाइट है, ये विथ है। ये हाइट है और ये विथ है। उस मोबाइल की हाइट और विथ पे वो आपको बता रहा है। हमें सिर्फ विथ पे काम करना है। अगर आप लैंडस्केप पे काम करना चाहते हैं इस तरीके से तो फिर लैंडस्केप पे भी आप कर सकते हो। सही है, अगर आप लैंडस्केप पे काम करना चाहते हो तो वो लैंडस्केप पे भी आप काम कर सकते हो। फिर लैंडस्केप पे आपके पास आ जाती है हाइट। ठीक है, तो लैंडस्केप पे भी आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, इसके ऊपर से मार्जिन टॉप आपको कम करनी है। तो इसके अंदर रहते हुए 375 के अंदर रहते हुए आपको मार्जिन टॉप भी करनी है, और उसका भी मार्जिन टॉप उसको कम करनी है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दी हुई है, क्योंकि वो नीचे ओवरफ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक एक चीज़ नोट करनी है कि मेरी वेब प्रॉपर तरीके से ओपन हो। समझ आ रही बात? जी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? सही, अभी जैसे मैंने यहाँ पे 500 पिक्सल पे काम किया हुआ है तो मैं यहाँ पे 500 लिखता हूँ, और 500 के लिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500। और नाउ यू कैन चेक 500 पे मेरी जो वेबसाइट है प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, और यहाँ पे मार्जिन टॉप का थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो मार्जिन टॉप भी यहाँ पे कम कर लेते हैं।
इसका हेडर के अंदर जो हेडर कंटेंट है उसको हमें टारगेट करना है ना। तो हेडर कंटेंट की जो हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप दी हुई थी, पैडिंग टॉप दी हुई थी, पहले चेक कर लेते हैं। हेडर के अंदर हमने क्या दिया हुआ था, हेडर कंटेंट में मार्जिन टॉप दी हुई थी 300 पिक्सल। तो हम मार्जिन टॉप कर देते हैं 100 पिक्सल। तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप जिस हिसाब से इस वेब के साथ रिस्पॉन्सिव में डिज़ाइन लाना चाहते हैं वो आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप चेक कर सकते हैं कि 500 पिक्सल पे मेरी वेब किस तरीके से खुल रही है। अब यहाँ पे देखें मेरी हाइट कम हो गई, तो जैसे मैं यहाँ पे हाइट थोड़ी सी इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, 100 सेव करता हूँ। तो ये देखें अभी भी ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि मेरी ऊपर से पैडिंग टॉप आ रही है। तो मुझे पैडिंग टॉप हटानी पड़ेगी, थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। इसकी इंट्रोसेक्शन हमारा जो है इंट्रो कंटेंट पे आते हैं, पैडिंग टॉप हमने 100 दिया हुआ है। पे चेक करते हैं, नाउ लुक्स बेटर। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको चेक करना। अब यहाँ पे देखें इसके नीचे पैराग्राफ के नीचे हमारे ये ओवरफ्लो कर रहा है। तो बॉक्स की जो हमने पैडिंग दी हुई है, बॉक्स पे हमने क्या पैडिंग दी हुई है चेक करते हैं। हमने यहाँ पे बॉक्स के अंदर इसको टारगेट करना है, ये रहा बॉक्स, और इसकी टॉप एंड बॉटम हमने 100 पिक्सल दी हुई है। तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी पैडिंग बॉटम या हाइट इसकी बढ़ा देते हैं। हाइट को कॉपी करता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं हमने जो हाइट दी हुई है वो थोड़ी सी इंक्रीज करके चेक करते हैं। तो आप ये चेक कर सकते हैं कि जैसे मैंने हाइट इंक्रीज की तो ये थोड़ा आपको बेहतर रिजल्ट मिल रहा है। और जो पैडिंग टॉप है वो हम कम कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे करते हैं 20 पिक्सल। तो चेक करते हैं, तो ये देखिए पैडिंग टॉप हमें 20 पिक्सल हो गई। तो जैसे अगर मैं 30 पिक्सल करता हूँ तो 30 पिक्सल पे वो काम करेगा, और अगर मुझे 50 पिक्सल पे काम करना है तो वो टॉप से पैडिंग टॉप से 30 पिक्सल पे ही काम करेगा। तो अब समझ आया किस तरीके से मैं रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग पे काम कर रहा हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको एक मीडिया का जो है कीवर्ड यूज करना है, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी विड्थ डिफाइन करनी है। फॉर एग्जांपल आपको 300 पिक्सल पे काम कर रहे हो, आप 500 पे काम कर रहे हो, आप जो है फॉर एग्जांपल टैबलेट स्क्रीन पे काम कर रहे हो, या आप नॉर्मल स्क्रीन पे काम कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिफाइन करनी है, विड्थ उसकी डिफाइन करनी है। और बॉडी और एचटीएमएल या मतलब कि कोई सी भी क्लास या आईडी पे अगर आपको चेंजेस लेके आनी है, तो आप उस पर्टिकुलर आईडी या क्लास या जो सेलेक्टर है, जो टैग है, उसको आपको सेलेक्ट करना है पहले। और उसके अंदर जो भी आपको प्रॉपर्टीज लगानी है, चेंज करनी है जो प्रॉपर्टीज, वो आप प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो उसके अंदर। अब ये नहीं करना कि सारी प्रॉपर्टीज आपने वहां से कॉपी पेस्ट कर ली और डायरेक्ट आपने यहाँ पे वही सारा कोड स्टाइल जो यहाँ पे कस्टम जो आपने स्टाइलिंग की हुई है, मेन स्टाइलिंग, यही सारा कोड आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। तो ये नहीं करना। जो चीज़ चेंज करनी है, जो प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, या जो न्यू प्रॉपर्टी आप आपको लेके आनी है, वो आप सिंपल लेके आ सकते हो। किस तरीके से, जो आप यहाँ पे सेलेक्टर या जो आपने आईडी या जो आपने क्लास यहाँ पे दोगे, तो वही आईडी क्लास के अंदर आप प्रॉपर्टी वो यूज कर सकते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि आपने सारा सीएसएस का कोड उठाया और इसके अंदर पेस्ट कर दिया। तो ये एक बैड प्रैक्टिस कहलाती है। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और यहाँ पे आप इस मोबाइल के ऊपर क्लिक करके और अपनी जो कस्टम विड्थ है उसको चेक कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 300 करता हूँ तो 300 पे मैंने काम नहीं किया हुआ, तो 300 पे मेरे पास कुछ अजीब सा मतलब कि डिज़ाइन आ रहा होगा। तो 300 पिक्सल पे आपको कुछ अलग से डिज़ाइन दिखाना है, 500 पिक्सल पे कुछ अलग से डिज़ाइन दिखाना है। नॉर्मल स्क्रीन की बात करता हूँ तो उसके ऊपर कुछ आपको अलग से डिज़ाइन दिखाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 550, तो आप खुद चेक कर सकते हैं कि 550 पे मेरे पास ये पूरा नीचे तक ओवरफ्लो कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक-एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है। देखो ये सारी चीज़ें आपको एक-एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, और जिस तरीके से आपका डिज़ाइन है वो अजीब-सा दिखेगा तो आपकी जो वेब है और वो सही तरीके से अट्रैक्ट नहीं करेगी क्लाइंट को। तो डिज़ाइनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो तभी मैं आपको यहाँ पे एक-एक चीज़
बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और मैं अब काम कर रहा हूँ किस पे। अब मैं काम कर रहा हूँ ए टैबलेट स्क्रीन पे। तो टैबलेट स्क्रीन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे मिनिमम विड्थ यहाँ पे डिफाइन करनी है, कहाँ से लेके कहाँ तक जाए। तो 501 पिक्सल से 746 पिक्सल तक जाए, 746। और फॉन्ट साइज हम कर देते हैं, फॉन्ट साइज हम वही रहने देते हैं, 16 पिक्सल ही रहने देते हैं। और मैं सेव करता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं कि बेहतर लग रहा है। अब मैं 550 पिक्सल फॉर एग्जांपल 600 पिक्सल पे चेक करता हूँ, 600 पिक्सल पे भी वही डिज़ाइन है। 700 पिक्सल पे चेक करता हूँ, 700 पिक्सल पे भी वही चीज़ है। अब 700 पिक्सल पे यहाँ पे हमारे पास हाइट थोड़ी सी नीचे से जो है, टॉप एंड बॉटम आप देख सकते हैं, पैडिंग टॉप और बॉटम, इसकी जो हाइट है थोड़ी सी बढ़ गई है। तो ये एक दो चीज़ें। और अगर मैं 746 के बाहर जाता हूँ, लेट सपोज 750 करता हूँ, तो 750 पे दोबारा वो ओवरफ्लो करने लग गया और स्टाइल आपका ख़राब होने लग गया। तो अब हमें दोबारा 1200 स्क्रीन पे काम करना है, 1200 जो कि आपकी नॉर्मल स्क्रीन होती है। तो नॉर्मल स्क्रीन पे मुझे बेसिकली यहाँ पे दोबारा बताना पड़ेगा कि मेरी जो मिनिमम विड्थ है वो 745 से स्टार्ट हो। हमने 746 दिया था ना यहाँ पे टॉप पे, 746 को यहाँ पे क्या देंगे, 747 पिक्सल एक प्लस करके। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा एंड कहाँ तक जाए, 1200 पिक्सल तक जाए। नॉर्मल स्क्रीन आपकी 1200 पिक्सल तक होती है। और मैं उसका जो फॉन्ट साइज है वो नॉर्मल ही वही रखूंगा जो फॉन्ट साइज मैंने मैन पे दिया हुआ है, ठीक है। और लोगो भी मेरा वही सेम रहेगा, तो मैं उसके अंदर भी चेंजेस नहीं करना चाहता उसके अंदर भी। और हेडर मार्जिन टॉप बाकी चेक कर लेते हैं सेव करके। तो इट लुक बेटर, तो आप ये चेक कर सकते हैं। सही है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से स्टाइलिंग करते हैं। मैंने आपको तरीके बता दिया कि आपको किस तरीके से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मार्जिन टॉप अब ये पूरे इसके ऊपर आ रहा है। सही है। तो ये सारी एक-एक चीज़ें आपको यहाँ पे नोट करनी है और आपको उस हिसाब से स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे। समझ आया? मीडिया क्यूरीज पे आप किस तरीके से काम कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली मुझसे पूछ लें। जी। 746 पिक्सल पे आप काम करोगे और अगर कोई टैबलेट ऐसा है जिसकी कस्टम विड्थ आप डिफाइन कर सकते हो, तो आप उसकी उसकी आप यहाँ पे विड्थ आप चेक करो कि कितनी पिक्सल्स पे आपको काम करना है। तो यहाँ से आप चेक करके कर सकते हो इजीली। ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं सरफेस डुओ की बात करता हूँ, यहाँ पे उसकी 7540 है, तो आप इसको चेक करके आप कर सकते हो। जी संजीव फराज, मुझे काइंडली इन्फॉर्म कर दें अगर कोई क्वेश्चन है। तो आज का यही टॉपिक था और नेक्स्ट क्लास से फिर हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे। तो आपका असाइनमेंट इस वीक का यही है कि आपको इस वेब को कंप्लीट करना है और विद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। और ये कंप्लीट वेब रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए और आप फ्राइडे तक ये कंप्लीट वेब अपलोड कर दें। मैंने इसका होम पेज का कोड जो है मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अगर कहीं फंसते हैं तो आप वहाँ से कोड भी चेक कर सकते हैं। और आज की जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। और बस काइंडली असाइनमेंट टाइम पर अपलोड कर दें। अगर नहीं करते तो आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आगे जब जॉब पे जाएंगे या अप्लाई करेंगे या अगर आप फ्रीलांसिंग भी करते हैं तो आपको अपना पोर्टफोलियो अच्छा बनाना है। और उस पोर्टफोलियो को अच्छा करने के लिए आप जितनी मेहनत करेंगे अपनी प्रोजेक्ट्स पे, वो आपके लिए आगे जाके एज अ अचीवमेंट आप उसको एज अ बोल सकते हैं कि एज अ अचीवमेंट जब आप आपको आगे दिखाएंगे ना किसी को, तो आपको भी खुशी होगी, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी, क्योंकि आपने उसके अंदर कोई डंडी नहीं मारी हुई, आपने खुद की मेहनत की है। तो वो आपको पोर्टफोलियो होगा।
और इसको आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितनी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, आप इसके अंदर बनाएँ और आगे उसको शोकेस करके दिखाएँ। जितने अच्छे से दिखाएँगे, उतनी ही आपकी ज़्यादा डिमांड होगी। तो मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा टाइम देना है इस पे, इतना टाइम देना है कि आप इसके एक्सपर्ट हो जाओ। तो मैं आपको यही चीज़ बताऊँगा, उस बंदे की ज़्यादा डिमांड होती है जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस करता है। ना कि आपने मतलब कि सीज़न में कभी-कभार आपने प्रैक्टिस कर लिया, कभी-कभार आपने क्लास ले ली, ऐसा नहीं करना। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसको उसके अंदर आप दिलचस्पी भी लो, उसकी प्रैक्टिस भी करो, ठीक है? ये फ़ील्ड ऐसी है कि आप इससे आगे जाके बेशुमार पैसा कमा सकते हो। सही, और इसके साथ आपको दिलचस्पी भी होनी चाहिए कि अगर आप जो काम कर रहे हो, अगर उसके साथ आपको उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा, तो फिर आगे जाके आप वो फ़ील्ड आपके लिए फिर फ़ायदा नहीं देगी, क्योंकि आपको उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है, आप ज़बरदस्ती पढ़ रहे हो। तो अगर चीज़ें समझ आ रही हैं और उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो खुद, सही, तो आपके लिए फ़ील्ड बेस्ट है। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हो और चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो फिर मैं बोलूँगा कि अपने साथ आप नुकसान कर रहे हो। तो काइंडली अपने साथ ऐसा नहीं करें और प्रैक्टिस करें, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो मैं बार-बार यही बोलूँगा, प्रैक्टिस मस्ट है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। ठीक है? तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। ज़्यादा हमने यहाँ पे लंबी नहीं की। तो सही, अगर कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना, और ये वेब आपको कंप्लीट करनी है आज, इस वीक फ्राइडे तक। जी, एहसन। ज़रूरी नहीं है आप उसी के अंदर काम कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि मीडिया क्यूरीज के लिए एक अलग फ़ाइल क्रिएट करें। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइनिंग के लिए एक अलग से फ़ाइल क्रिएट करके वो इंसर्ट करें, जो मेन स्टाइलिंग है उसके नीचे, ठीक है? आप उसकी उसी के नीचे भी कर सकते हैं। जी, सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैंने बताया तो था, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्लेक्स पे होगा। पहले मैं आपको फ्लेक्स बॉक्स पढ़ाऊँगा जो कि सीएसएस 3 का फीचर है, और उसके ऊपर हम एक वेब क्रिएट करेंगे, और देन हम उसके बाद ग्रिड पढ़ेंगे, देन ग्रिड पे हम वेब क्रिएट करेंगे, देन हम एनिमेशंस और ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे, देन एनिमेटेड एक वेब हम बनाएँगे और उसके अंदर एनिमेशन दिखाएँगे, और हमें आज तकरीबन 5 प्रोजेक्ट्स बनाने हैं इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें हमें करके दिखानी है। तो जितनी इस प्रोजेक्ट पे आप मेहनत कर सकते हैं करें, आगे जाके आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि आप ही आगे नई-नई चीज़ें डिस्कवर कर रहे होंगे। तो मेरा काम है सिखाना, मेरा काम है आपको गाइड करना हर तरीके से, तो आपको ही आगे नई-नई चीज़ें डिस्कवर करनी है, तो ये मेहनत आपको करनी है। मैं तो यहाँ पे आपको सिखा के चले आऊँगा। सही है, तो मेहनत आपको करनी है और प्रोजेक्ट आपको सबमिट करवाना है। तो टाइम लिमिट आपकी क्या है? फ्राइडे, और फ्राइडे से पहले कोशिश करें कि आपका ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि 2 वीक होने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। सही है?